सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। आज हम इस वीडियो में जानेंगे चारों युगों में वर्णन और चारों युग में कबीर साहब का नाम क्या क्या है। यह कबीर साहब जी के द्वारा बनाया गया ऐप है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, और इस एप्लीकेशन में चार युग का वर्णन दिया है और कबीर साहब जी ने बताया है कि उनका नाम किस युग में क्या था और क्या है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। हमें संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर लिखा है प्रमुख हिंदू देवी देवता, प्रमुख हिंदू महापुरुष और प्रमुख मुस्लिम महापुरुष। इसके नीचे लिखा है आध्यात्मिक विषय, तो हमें आध्यात्मिक विषय पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा है लोग नास्तिक क्यों हैं, अवश्य जानिए, कलयुग में सतयुग, नाम कौन से राम का जपना चाहिए, परमात्मा कहाँ रहता है और चारों युगों का वर्णन। तो हमें चारों युगों का वर्णन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम चार युग के वर्णन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। चार युग है। पहला सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग का वर्णन। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष। मनुष्य की आयु प्रारंभ में 10 लाख वर्ष होती है, अंत में 10 लाख वर्ष होती है। मनुष्य की ऊंचाई 21 हाथ यानी लगभग 100 से 150 फुट होती है। उस समय मनुष्य के हाथ कोहिनी से भी बड़ी उंगली के अंत तक की लंबाई लगभग 5 फुट होती है। मेरा नाम सतसुकृत होता है। ये कबीर साहब जी ने बताया है कि मेरा नाम सतसुकृत होता है। वर्तमान में कलयुग में मनुष्य के हाथ की लंबाई लगभग 1.5 फुट है। पहले युगों में लंबे व्यक्ति होते थे, उनके हाथ की लंबाई भी अधिक होती थी। त्रेता युग का वर्णन। दूसरा त्रेता युग की अवधि 12,96,000 वर्ष होती है। मनुष्य की आयु प्रारंभ में 1 लाख वर्ष होती है, अंत में 10,000 वर्ष होती है। मनुष्य की ऊंचाई 14 हाथ यानी लगभग 70 से 90 फुट होती है। मेरा नाम मुनिंद्र रहता है। कबीर साहब जी ने बताया कि मेरा नाम मुनिंद्र जी रहता है। द्वापर युग का वर्णन। द्वापर युग मतलब तीसरा युग है ये, द्वापर युग। द्वापर युग की अवधि 8,68,000 वर्ष होती है। मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष होती है, अंत में 1,000 वर्ष रह जाती है। मनुष्य की ऊंचाई 7 हाथ यानी लगभग 40 से 50 फुट होती है। द्वापर युग में मेरा नाम करुणामय होता है। कलयुग का वर्णन। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष होती है। मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष से प्रारंभ होती है, अंत में 20 वर्ष रह जाती है। ऊंचाई 3.5 हाथ यानी लगभग 10 फुट होती है, अंत में 3 फुट रह जाती है। कलयुग मेरा नाम कबीर रहता है। जो व्यक्ति 100 फुट लंबा होगा, उसका हाथ कोहिनी से हाथ के पंजे की बड़ी उंगली तक भी लंबा होगा, यानी 5 फुट का हाथ होता है। ऊपर लिखी आयु युग के अंत में होती है। जैसे सतयुग सतयुग के प्रारंभ में 10 लाख वर्ष होती है, अंत में 1 लाख वर्ष रह जाती है। त्रेता में 1 लाख वर्ष प्रारंभ होती है, अंत में 10,000 वर्ष रह जाती है। द्वापर में 10,000 वर्ष प्रारंभ में होती है, 1,000 वर्ष रह जाती है। कलयुग में 1,000 वर्ष से प्रारंभ होती है, अंत में 20 वर्ष रह जाती है। अधिक समय तक 120 वर्ष रहती है। प्रदूषण की अधिकता कलयुग में सर्वाधिक होती है, इसलिए आयु भी उतनी शीघ्रता से कम होती है, जो ऊपर के युगों की भांति सहज नहीं रहती, प्राकृतिक विधि से कम नहीं होती। अन्यथा कलयुग में अंत में 100 वर्ष होनी चाहिए। जो व्यक्ति 100 फुट लंबा होगा, उसका हाथ कोहिनी से हाथ के पंजे की बड़ी उंगली तक भी लंबा होगा, यानी 5 फुट का हाथ होता है। ऊपर लिखी आयु युग के अंत की होती है। जैसे कलयुग के प्रारंभ में 10 लाख वर्ष प्रारंभ होती है, अंत में 1 लाख वर्ष रह जाती है। त्रेता में 1 लाख वर्ष प्रारंभ में होती है, अंत में 10,000 वर्ष रह जाती है। द्वापर युग की 10,000 से प्रारंभ होती है, अंत में 1,000 वर्ष रह जाती है। और कलयुग में 1,000 वर्ष से प्रारंभ होती है, अंत में 20 वर्ष रह जाती है। अधिक समय तक 120 वर्ष की रहती है। प्रदूषण की अधिकता कलयुग में सर्वाधिक होती है, इसलिए आयु भी उतनी शीघ्रता से कम होती है। और ऊपर के युगों की भांति सहज नहीं रहती, प्राकृतिक विधि से कम नहीं होती, अन्यथा कलयुग में अंत में 100 वर्ष होनी चाहिए। इन चार युग को मिलाकर एक चतुर्युग बनता है।
सर्व प्रभु की आयु ब्रह्मा तथा विष्णु तथा शिव भगवान की आयु पढ़े कबीर सागर। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सत साहेब जय बंदी छोड़ की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।